सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो अपने आप में रामबाण उपाय है। इस उपाय को उन सभी साईं भक्तों को करना चाहिए, हमारे साईं फैमिली को करना चाहिए जिनका दुर्भाग्य चल रहा हो, कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा हो, बिजनेस में घाटा लग रहा हो, युवा बच्चे बच्चियां सफल ना हो पा रही हूं, या कोई मनोवांछित फल आपको ना प्राप्त हो पा रहा हो। ऐसे समयों में आपको कुछ बहुत ही इजी साईं बाबा के सम्मुख उपाय करना है, और इस उपाय को करने से आपकी समस्त भाग्य की बाधा दूर होती है, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, और एक सकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर बाबा की कार्य करती है, और हर जगह आपको फिर सफलता मिलता है, यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा सम्मान। करना क्या है, कैसे करना है, यह चीज हम आपको बताने वाले हैं। पहले ध्यान से सुने। देखिए, साईं बाबा का भोग आप सभी लोगों ने सुना होगा कि भोग कैसे लगाएं, क्या चीज रखा जाए, क्या चीज चढ़ाया जाए। तो पहले तो ये आपको जानना है। दूसरा चीज, पूजा में किस विधि से क्या क्या चीज करना है। तो देखिए, गुरुवार आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा का दिन होता है, और बाबा का दिन होने की वजह से यह सबसे विशेष दिन है। और गुरुवार गुरु का दिन भी होता है, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और गुरुवार भगवान विष्णु का दिन है, और भगवान विष्णु के साथ ही माँ वैभव लक्ष्मी निवास करती हैं। तो ऐसे समयों में जिनके घर में निर्धनता चल रही हो, युवा बच्चे बच्चियों को रोजगार ना मिल पा रहा हो, या उनका बिजनेस में घाटा चलो, तो आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती है इस उपाय से। तो करना क्या है, गुरुवार को इस उपाय को करना है, जैसा कि आप समझ गए। अब यहां पर आता है कि क्या क्या लेना चाहिए। गुरु का जो मतलब परिधान होता है, या गुरु का जो वस्त्र होता है, गुरु का जो कलर होता है, वो होता है पीला। जैसे हमने ये स्वेटर वेयर किया है, धारण किया, ऐसे होता है। तो गुरु के लिए आप क्या करें, पीली वस्तुएं, जैसे पीला मिठाई और पीला फल, केला। केला सबसे इजी मिल जाता है, हर सीजन में मिल जाता है, तो केला ले लें। अब ये ले लें। उसके बाद एक घी का दीप ले लें, और उसके बाद आपको देखिए, बाबा का जो भोग की बात हुई, क्या क्या चढ़ा सकते हैं। तो बाबा का सबसे प्रिय आहार खिचड़ी था, और खिचड़ी संत परंपरा का सबसे प्रिय भोजन माना जाता है। और बाबा खुद अपने हाथों से खिचड़ी बनाते थे, गरीबों दीन दुखियों को सबको खिलाते थे। तो ये चीज आप सब लोग हैं। तो खिचड़ी गुरुवार को आप बना सकते हैं। हरी पालक ले सकते हैं, पूरी गड्डी ले लें, हरी पालक ले लीजिए। आप हलवा बना सकते हैं, हलवा में खोआ वाला हलवा, मावा डाल के बढ़िया हलवा बना सकते हैं बाबा के लिए। और नारियल, मैंने जैसा कि बताया, नारियल का चाहे तो लड्डू बना बनाया मार्केट में आता वो ले लें, या नारियल सीधा नारियल ले लें, जिसमें हिला के देख लें पानी हो। ये सब चीज़ें ले लें। और करना क्या है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, यह सब चीज क्या करें, बाबा के सम्मुख रख लें, घी का दीप प्रज्वलित कर लें, और उसके बाद जो है धूप बत्ती प्रज्वलित, एक लोटे में जल जरूर रखें। बाबा को भोग के रूप में जो मिष्ठान लिया है वो सभी का भोग लगा दें, पालक चढ़ा दें, और उसके बाद जो नारियल है, नारियल को वहाँ पर एक पीले कपड़े में लपेट के स्थापित कर दें, कुछ दक्षिणा चढ़ा दें। सभी चीज, जितना भी चीजें आप, खिचड़ी है वो भी भोग लगा, सब लगा करके अब आप बैठ जाइए पूजा में। देखिए, पूजा में बाबा की साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, या 3 चीजें तो परमानेंट। हम हमेशा कहते हैं कि बाबा की जो डेली की पूजा है वो करिए, लेकिन इसमें विशेष जो उपाय है, कोई विशेष इस तरह नहीं कि कुछ और करना है, केवल यही साईं बाबा का 11 वचन 11 बार पढ़िए, और बाबा के सम्मुख साईं बावनी, साईं चालीसा का पाठ कर लीजिए। उसके बाद आरती कर लीजिए, जल चारों तरफ छिड़क दीजिए, बाबा को भोग लगाया हुआ चीज घर परिवार को और बाहर के लोगों में वितरित करें। जो पालक आपने चढ़ाया है, ये कोशिश करें, कोई बगल है, कोई भी है, गरीब को आप दे सकते हैं, किसी के घर में दे सकते हैं, आप बना के खा लीजिए प्रसाद के रूप में। और अगर ये भी ना कर पाए तो पालक को करे क्या, खुद घर में बनाएं, और जो बच जाए, मान चलो जो भी पालक अगर ज़्यादा आपने ले लिया, चढ़ा दिया और बच गया, तो गाय को खिला दें। गौ माता के शरीर में 33 कोटि के देवता निवास करते हैं, और ऐसी मान्यता होती है कि ये समस्त भोग लगाने से बाबा अति प्रसन्न होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़
कि गुरुवार को आप एक काम करें, बाबा को पीले हल्दी का चंदन लगाएं, वही चंदन खुद लगाइएगा। और बाबा की जो ऊदी होती है साईं बाबा की, अगर शिरडी की ऊदी है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में जो पूजा करते हैं धूप बत्ती जलाते हैं उसी की राख को, उसी की विभूति को ऊदी बोलते हैं, उसी को आप लगा सकते हैं। अपने चंदन में मिला दीजिए, हल्दी में मिला के उसको लगाइए। जैसे मैं चंदन में परमानेंट बाबा की ऊदी मिलाकर लगाता हूं, तो ये क्या है कि आपके आज्ञा चक्र को, जो ये आज्ञा चक्र है ना, और मस्तक को, यहां पर तीनों नाड़ियां मिलती हैं। तीनों नाड़ियों का मिलन स्थल होता है आपका आज्ञा चक्र। और इसीलिए यहां पर जब आप चंदन लगाते हो तो आपके ऊपर एक दैवीय शक्ति कार्य करती है और कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है, आपका दुर्भाग्य कभी नहीं आ सकता और आप जीवन में सफल होते हो। तो बाबा की ऊदी की महिमा अपने आप में बहुत विशेष है। साईं बाबा की ऊदी की महिमा नामक एक चैप्टर ही साईं सच्चरित्र में है, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये आप करिए। और गुरुवार को एक काम और आप करिए कि अगर आपका सामर्थ्य है तो पीले वस्त्र का, जैसे ठंडी चल रही है तो जो गरीब हैं उनको पीला वस्त्र, ऊलन का जो ऊनी वस्त्र होता है वह दान कर दें। और पीला वस्त्र दान करने से ऐसी मान्यता है कि समस्त प्रकार के ग्रह दूर होते हैं, गुरु ग्रह उन्नत होता है। गुरु कौन सा है? शादी, विवाह, नौकरी इत्यादि समस्त शुभ कार्यों के दाता गुरु हैं। तो गुरु ग्रह भी अगर आपकी कुंडली में दिक्कत में है, गुरु चांडाल योग बनाया हुआ है या कोई दिक्कत है, तो आप क्या कर सकते हैं कि पीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं। और इस ठंडी में दान करने से सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। और इस समय आपको मैं बता दूं, बहुत अच्छा जो है मुहूर्त चल रहे हैं। इस समय में आप जो ठंडी का यह समय है, यह यज्ञ याजन पूजन का समय अब आ चुका है और खरवास खत्म हो चुका है, तो आप दान कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक मैं न्यूज़ भी बस सुनाना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा न्यूज़ मुझे मिला है। कहाँ से ये मिला है? छत्तीसगढ़ से। हमारे एक ऐसे बहुत ही प्रिय शिष्य थे जिनके लिए हमने हवन किया, उनके बेटी को जो है आज जॉब मिला है। वो बहुत ही अच्छी कंपनी में पैकेज पे उनको जॉब मिला। काफ़ी समय से वो जो है जॉब उनका छूट गया था, नहीं हो पा रहा था, लेकिन प्रभु की कृपा से उनके लिए हवन हुआ और उनको जॉब प्राप्त हुआ। तो बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि अगर आप भी हवन कराना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर संपर्क करिए। कहीं भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है। हमारे लायक जो संभव है हम हमेशा आपके लिए उस पर मदद के लिए तैयार रहते हैं। अगर यज्ञ याजन चाहते हैं तो उस पर संकल्प हो जाता है, आपके लिए मंत्र जप होकर के हवन का जो है विधि है, आप उस पर जब कॉल करते हैं तो हमारी आपकी बात होती है, मैसेज आप करिए, उस पर भी जो भी हमारे पास टाइम होता है तो हम आपको जवाब देते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी अपना परिवार बनाइए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।